होगा घर के वास्तु में सुधार, भागेगी दरिद्रता, बढ़ेगा प्यार। आज हमारा विषय है, जिस घर का वास्तु बैलेंस ना हो, जिस घर में बार बार आकस्मिक दुर्घटनाएं या दरिद्रता आ रही हो, या परेशानी या बीमारी बढ़ रही हो, ऐसा घर में क्या करें कि हमारे घर का वास्तु भी सुधार हो, दरिद्रता भी भाग जाए और आपस में प्रेम भी बढ़े, घर के सदस्यों में प्रेम बढ़े। यदि घर के सदस्य आपस में प्रेम से रहना प्रारंभ कर दें, उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती, उस घर में कभी धन की कमी नहीं आ सकती, उस घर में कभी बीमारी परेशानी नहीं आ सकती। मगर ऐसा करें क्या? मेन विषय है, हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो घर का वास्तु में सुधार हो जाए, दरिद्रता भाग जाए, आपस में प्रेम बढ़ जाए। सरस्वती ज्योतिष चैनल के सभी साधकों को मैं आचार्य प्रदीप शास्त्री नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आपका अपने सरस्वती ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने उपरोक्त अभी आपको बताया, घर का वास्तु में होगा सुधार, भागेगी दरिद्रता, बढ़ेगा प्यार। हम प्रतिदिन ऐसा क्या करें, या सप्ताह में ऐसा क्या करें, या माह में ऐसा क्या करें? जब कभी घर में किसी भी प्रकार का कोई पर्व हो, कोई आयोजन हो, किसी प्रकार का कोई समारोह हो, घर का जो चौधरी होगा उस व्यक्ति को पूरब को मुख करके बैठा दीजिए, उसके सामने खाना रखें। और जो घर के सभी सदस्य हैं, जो बच्चे हैं, पोते पोतियां हैं, उन सबको पूरब उत्तर को मुख होकर के बैठ जाना चाहिए, उनको भी खाना परोस दें। खाना बनाने वाली गृहिणी, केवल खाना बनाने वाली गृहिणी, चाहे वो एक हो चाहे वे दो हों, वे दोनों शेष बचे, बाकी सभी घर के सदस्य बैठ जाएं। एक साथ खाना खाएं। यदि हम एक सप्ताह में, कम से कम एक सप्ताह में ऐसा करते हैं, किसी अवसर पर ऐसा करते हैं, किसी पर्व पर ऐसा करते हैं, किसी घर में समारोह फंक्शन पर ऐसा करते हैं, उस घर का वास्तु सदा के लिए सुधार हो जाएगा। उस घर के वास्तु में किसी प्रकार का डिसबैलेंस हो, वो बैलेंस हो जाएगा, दरिद्रता भाग जाएगी और आपस में प्रेम बढ़ जाएगा। यदि इस क्रिया को हम प्रतिदिन करें, सुबह के समय करें या दोपहर के समय करें या शाम के समय करें, ऐसा करने से घर का वास्तु बैलेंस होगा, घर के वास्तु में सुधार होगा, आपस में प्रेम होगा, दरिद्रता भाग जाएगी। तो हमें प्रतिदिन कम से कम एक समय में एक बार, एक दिन में एक बार, घर का जो चौधरी होता है, घर का जो सबसे बड़ा मुखिया होता है, जो घर का सबसे बड़ा सदस्य होता है, उस व्यक्ति को पूरब को मुख होकर के बैठ जाना चाहिए और बाकी जो सदस्य हैं वे उत्तर को मुख करके एक साथ एक जगह जमीन पर बैठ करके खाना खाएं। यदि घर में कच्चा स्थान हो, सबसे उत्तम। कच्चा स्थान नहीं है तो फर्श पर ही कोई किसी प्रकार का पायदान वगैरह, कोई टाट की बोरी, कोई किसी भी प्रकार का जो वस्त्र हो उसको बिछा करके बैठ जाएं, खाना खाएं। और खाना खाने के बाद सभी सदस्य अपनी अपनी प्लेट को लेकर के उस स्थान पर रखें जहां पर उनको साफ किया जाता है। ऐसा करने से घर का वास्तु बैलेंस होता है। वैसे तो प्रत्येक सदस्य को कभी भी अपने खाना खाने वाले पात्र में हाथ नहीं धोने चाहिए। खाना खाने वाले पात्र को उठा करके उस स्थान पर रखना चाहिए, खाना खाने के बाद जहां उन्हें साफ किया जाता हो। ऐसा करने से भी उस घर की दरिद्रता भागती है। खाना खाने से पहले खाने को नमन करना चाहिए, मंत्र पढ़ना चाहिए। बहुत सारे खाने के मंत्र हैं, जैसे कि एक छोटा सा मैं मंत्र बता दूं। जब हम खाना खाएं तो हमें कम से कम 5 ग्रास निकालने चाहिए और 5 ग्रास छोटे छोटे थाली में ही रख देने चाहिए। निकालते समय ओम ह्रीम गौरियाय नमः। हमारा भोजन रखा है, थाली में जो थोड़ा सा स्पेस बचा होता है, एक ग्रास निकाला, मंत्र पढ़ा ओम ह्रीम गौरियाय नमः। दूसरा ग्रास निकाला,
ओम ह्रीम गौरियाय नमः 5 ग्रास निकालने चाहिए, 5 ही बार मंत्र पढ़ना चाहिए। तब हमें खाना प्रारंभ करना चाहिए। खाना खाने के बाद अपने हाथ अपने उस खाने वाले पात्र में कभी नहीं धोने चाहिए। जिस पात्र में हमने खाना खाया उस पात्र को उठा करके उस स्थान पर रखना चाहिए जहां उनको साफ किया जाता है। सरस्वती ज्योति चैनल के सभी साधकों को मेरा पुनः नमन। आप सबका वंदन है। जय हिंद, जय भारत।